वर्तमान के संतों को देख लो, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, भैया मेरी एक बात मान लो, मेरी एक बात मान लो, बस एक बात मान लो, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही सच्चे हमारे मित्र हैं और कोई नहीं है। पर संतों की बात, गुरुजी की बात नहीं मानी, कियो अपने मन भायो। गुरुजी की भी वही बात मानेंगे जो हमारे मन की है। और गुरुजी ने कोई विपरीत बात कह दी, गुरुजी ने कह दिया बेटा प्रपंच मत कर, भजन में लग जा। गुरुजी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, गुरुजी को क्या पता है संसार में कैसा सुख है। लोछोव भोग मन रात्यो, लोभ छोव भोग मन राखो, रसना राम न गायो, रसना राम न गायो। मीठी मीठी सुन तारी जो, मीठी मीठी सुन तारी जो। मीठी मीठी बात कहो, वाह भगत जी, सेठ जी, आपसे बढ़कर कौन है, वाह आप जैसा तो देखो, वाह महाराज बहुत अच्छे हैं। और जहाँ कहा ये सब प्रपंच है, दुकानदारी, झूठ सट कपट में मत पड़ो, भजन करो सब छोड़कर। अरे महाराज तो कहते हैं, महाराज का तो ऐसे ही है, इनका तो 4 घंटा पूरा करना है। मीठी मीठी बात सबको अच्छी लगती है, कड़वी बात, सही बात। हितम मनोहारिच दुर्लभम बचह। हमारे पीपाजी झल राजस्थान के ही हैं, राजस्थान की शोभा है पीपाजी, पीपाजी की वाणी है। लोभ छोभ भोग मन रात्यो, लोभ छोभ भोग मन राखो, रसना राम न गायो, रसना राम न गायो। मीठी खरी सुनता ही रिसायो, हाँ हरि सुनता ही रिसायो। मन रे बिरथा जन्म गवायो, मन रे बिरथा जन्म गवायो। भजन किया करो, तुलसी धारण करो, अरे गुरुदेव से दीक्षा लो। अच्छे महापुरुष मिले, जिस क्षण मिले, जिस दिन मिले, जिस क्षण मिले, उसी क्षण उनकी शरणागति ग्रहण कर लो। पर माँ बाप कहेंगे, मैया कहेगी महाराज ये उम्र माला लेने की, भजन करने की नहीं, अभी तो खेलने की उम्र है। खेल खिलौने बालपणो गयो, खेल खिलौने बालपणो गयो, खेल खिलौने बालपणो गयो, खेल खिलौने। युवक विषय बिलमायो, युवक
भैया जिसने भगवान की प्राप्ति की बाल्यावस्था में ही की। ध्रुव जी बालपन में ही भजन में लगा दिए मैया ने, प्रहलाद जी बालपन में ही भगवान के भजन में लग गए। बचपन में की हुई भक्ति ही आजीवन रहती है साथ। जब बालक थे, जब भजन की उम्र थी, तो भजन की उम्र बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में खूब भजन करो, पर बाल्यावस्था तो खेल खेल में निकाल दी। और जब बड़े हुए, किशोर अवस्था आई, 17-18 वर्ष के हुए, तो युवक विषय विलमायो, फिर विषयों में खो गए। और इतने खोए विषयों में कि विषयों में खोते खोते यह पता ही नहीं चला कि कब वृद्धावस्था आ गई, कब बूढ़े हो गए। पता है किसी को बूढ़े कब हुए थे? और जब वृद्धावस्था आ गई, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों ने सुनना कम कर दिया, अब तो बोलते बोलते जीभ भी लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं। उस समय सोचो चलो अब तो भजन कर लो, पर ऐसे समय में भी भजन नहीं बनेगा, प्रपंच ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जीवन भर प्रपंच ही किया है। जीवन भर जो किया है अभ्यास उसी का रहेगा। जो व्यक्ति जो धंधा करता है, व्यवसाय करता है, अगर सोएगा तो स्वप्न में भी वही देखेगा। भजन करने वाला दिन में भजन करेगा तो रात्रि में भी स्वप्न में भजन ही करेगा। और संसारी प्रपंची जन यदि स्वप्न भी देखेगा तो वो स्वप्न भी प्रपंच का ही देखेगा। वृद्धावस्था में कैसी दुर्दशा होती है, अपना स्वयं का बेटा संग नहीं देता, बहू संग नहीं देती, घर वाले संग नहीं, अरे दूसरों की छोड़ो, अपना शरीर संग नहीं देता। अपना शरीर भी अपनी बात नहीं मानता, भूल जाते हैं बार बार कहते कहते। बेटा कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहा हूं। फिर दोबारा पूछ, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे आपको बता तो दिया, बार बार क्या पूछते हो? दिमाग खराब हो गया है, एक ही बात है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और उस बाप से पूछो, वह बेटा जब छोटा था तब वो पूछता था, पिताजी ये क्या है? बेटा ये फूल है गुलाब का। अच्छा बेटा, पिताजी ये कैसा होता है? आप 10 प्रश्न करते, 100 प्रश्न करते, पर पिता 100 बार भी आपके प्रश्नों का उत्तर देता, पर आप दूसरी बार पलटकर ऐसा जवाब देते हो कि वो पूछे ही नहीं। वृद्धावस्था में सुनाई कम देने लगता है, तो ऐसे झटक देते हैं कि जैसे ये शत्रु हैं, दुश्मन हैं। वृद्धावस्था में अपना शरीर भी संग नहीं देता, अपने संग नहीं देते। भैया ऐसी अवस्था में तो कम से कम भगवान का भजन करो। पर वह भजन बनेगा तब जब बाल्यावस्था से भजन का अभ्यास होगा। मन रे बिरथा जन्म गवायो, मन रे बिरथा जन्म गवायो। मेरो मेरो रयो जान तो, मेरो मेरो रयो जान तो। ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, जब मरे तो इसे छाती पर रख कर ले जाना। मेरो मेरो रयो जान तो, मेरो मेरो रयो जान तो। बिर तो पाप कमायो, फिर तो पाप कमायो।
समय में यमराज के दूतों ने आकर गला पकड़ लिया, काल पास डाल दिया, तब पछताए होत का जब। बोलो, ये सब तो पता ही, मत जाओ, आज भी समझ जाओ। कारपंग जब परो गला में, कारपंग जब परो गला में, सगलो भलो परायो, सगलो भलो परायो, मन रे बिरथा जन्म गवायो, मन रे बिरथा जन्म गवायो। जीवन भर घर गृहस्थ के लिए, सबके लिए जाने कहां कहां पाप किया, झूठ बोला, कपट किया, बेईमानी की, चोरी की, दूसरे के खेत की मेड़ तक काट ली। लड़ाई खेत की नहीं होती है, किसकी होती है? मेड़ की। बड़ी बड़ी बेईमानी, जाने क्या क्या किया, किसके लिए? इनके लिए कि ये सुख देंगे, ये बेटा बेटी, ये घर वाले, ये सब सुख देंगे। इनका सुख देखना हो ना तो वृंदावन आ जाना, देख लेना वृंदावन आके वृद्धा आश्रम। अच्छा ये मैया, आप लोग सब ध्यान से ये बताओ, ये वृद्धाश्रम में जो वृद्ध जाते हैं, ये कहां से? हमारे आश्रमों से जाते हैं? बाबाजियों के आश्रम के वृद्ध जा रहे हैं वृद्धाश्रम में? कहां से जाते हैं? आपके घर के बूढ़े जा रहे हैं। बाबाजियों के यहाँ के बाबाजी तो आराम से भजन करते हैं, स्वयं भजन करते हैं, लगाते हैं भजन। जीवन भर प्रपंच किया, जीवन भर भजन नहीं किया और दूसरों को भजन में नहीं लगाया, और जो भजन कर रहे हैं उन्हें भी व्यवधान किया, रोका। उसका दुष्परिणाम है कि अंतिम समय में बेटा बेटी सब छोड़ देते। और अगर स्वयं भजन करते, अपने बालकों को भजन से, सत्संग से, कथा से जोड़ते, कहते बेटा काम बहुत जरूरी है पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सत्संग। तो शायद वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ता। जाकर देखो वृंदावन में, वृंदावन नहीं, आपको वृद्धाश्रम तो भारतवर्ष में कहीं भी मिल जाएंगे। भारत जब गुलाम था, भारत जब गरीब था, भारत में लोगों के पास गांव देहात में रोटी नहीं थी खाने के लिए, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं था, उस समय भारत में वृद्धाश्रम नहीं थे। आज भारत में, आज हम लोग बहुत पढ़े लिखे, सम्माननीय, आदरणीय बन गए हैं, और ऐसे सम्माननीय, आदरणीय बने हैं कि आज भारतवर्ष में एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में वृद्धाश्रम है। और वे वृद्ध कहां से आते हैं? वे वृद्ध आपके घरों से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने उन बालकों को नहीं सिखाया कि भगवान राम निरपराध, भगवान राम केवल पिता की बात मानकर वनवास चले गए। आपने नहीं सुनाई राम कथा, आपने नहीं सुनाई भागवत कथा, आपने नहीं भेजा सत्संग में। बालकों का दोष नहीं है, आपका दोष है। अगर खेती में फसल अच्छी नहीं आ रही है तो यह विचार करें कि आपने बीज अच्छा डाला है या नहीं, आपने ठीक समय पर पानी दिया या नहीं, आपने ठीक समय पर खाद दी या नहीं दी। तनार सब सगे संगाती, पूतनारे सब सगे संगाती, पूतनार सब सगे संगाती, पूतनार सब सगे संगाती, को नान छुड़ायो,
सीताराम रम्या बिन मन रे जन्म जन्म टोलरायो जन्म जन्म डोलरायो मन रे बिरथा जन्म एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो मन ही है, ये मन ही है जो संसार में फंसाने वाला है। और इस संसार में फंसाने वाले मन को, ये मन अगर संसार में लगेगा, घर में लगेगा, परिवार में लगेगा, तो यह मन ही तुम्हें नरक में गिर देगा। और कोई कहे कि महाराज नरक स्वर्ग तो किसने देखे, मत देखो, कोई बात नहीं, यहीं देख लो दुर्दशा, यहीं देख लो आसक्ति की दुर्दशा। वही बेटा है, वही बहू है, गाली दे रही है, मार रही है, सब काम करने के बाद में भी घर नहीं छूटता है। कहो कि चलो वृंदावन चलो, भजन करो, जब सब चलो, महाराज काई करूं, संसारियों को नहीं चाहिए। संसारियों को आपकी संपत्ति चाहिए, आपका धन चाहिए, संपत्ति धन सब संसारियों को दे दो, परिवार वालों को दे दो, पर मन तनते कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। मन भगवान को दे दो, भगवान ही मन के सच्चे ग्राहक हैं। देखो यह मन भगवान की विभूति है। भगवान ने विभूति योग वर्णन में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनः चास्मि, इंद्रियों में, वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। इसी प्रकार भगवान ने कहा इन इंद्रियों में मैं मन हूं। मन भगवान की विभूति है, मन को जहां लगाओगे वहां नहीं लगेगा। आप लगा कर देखो, आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि पिक्चर देखना अच्छा लगता है, देख कर देखो, कितनी देर देखोगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, उसके बाद हटना पड़ेगा। आप कहोगे हमारा मन तो खाने में लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है, खाओ, 1 2 10 20 50 100 कितनी खाओगे, उसके बाद हटना तो पड़ेगा। जो चीज आपको अच्छी लग रही है वही चीज आपको खराब लगने लगेगी। आप कहीं भी मन को लगा कर देखें, मन संसार में लगेगा जाएगा पर टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन भगवान की विभूति है। मन भगवान की विभूति है। जैसे भगवान आनंद सिंधु राशि हैं, आनंद सिंधु हैं, यह मन भी भगवान की विभूति है। इस मन को सच्चा आनंद चाहिए। और सच्चा आनंद कहां प्राप्त होगा? मिलता है सच्चा सुख केवल। कहां मिलता है सच्चा सुख? कहां मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। वास्तविक सुख, सच्चा सुख, आपने बहुत कथा सुन ली, पर फिर भी देखो, एक गाना कोई रिलीज करे, वो गाना 10-20 दिन चलता है, महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, कितने दिन, उसके बाद भूल जाते हैं लोग। पर अनादि काल से, हजारों लाखों वर्षों से भगवान की कथा ऐसे ही निरंतर हो रही है।
क्या भागवत में परिवर्तन हुआ? क्या रामायण में परिवर्तन हुआ? क्या गीता जी में परिवर्तन हुआ? पर आज भी जब भी आप कथा श्रवण करते हैं तब लगता है कि यह नया विचार। क्योंकि जीव को, मन को सुख चाहिए और सच्चा सुख भगवान की कथा में है। सच्चा आनंद भगवान के चरणों में है और सच्चा आनंद चाहिए तो सच्चा आनंद, सच्चा सुख संतों के चरणों में है। श्रीमद् की कथा नहीं है, साक्षात भगवान ही है। मानो साक्षात भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ही शब्दमय रूप रख के श्रोता के कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। इन कानों को कर्ण पुट कहा है। पुट माने दोना होता है। दोने में जैसे भर के पिया जाता है, खाया जाता है, ऐसे ही मानो इन कानों में भगवान की अमृतमयी कथा का रस यह भर भर के पियो। कब तक पिए महाराज? एक कथा सुने, दो कथा सुने, चार कथा सुने, कब तक सुने? आलयम मोक्ष पर्यंतम। तब तक सुनो जब तक यह शरीर है, मृत्यु के अंतिम क्षण तक सुनो। और वास्तव में मर वही रहा है जिसने कथा नहीं सुनी। जिसने कथा सुन ली वह तो अमर है। परीक्षित मर गए क्या? आज मरा कौन है और जीवित कौन है? शास्त्रों में जीवित उसे माना है जिसकी कीर्ति जीवित है, वह जीवित है। भगवान की कथा अमृतमयी है। श्री सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी बीच देवता आए। देवताओं ने विचार किया कि हम भी कथा सुने, पर कैसे सुने? तो देवता सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेकर आए। का भगवान यह अमृत का कलश ले लीजिए, यह परीक्षित मरने वाला है 7 दिन में, इसे अमृत पिला दीजिए और हमें कथा अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने जब यह बात देवताओं की सुनी तो सुखदेव जी हंसने लगे। देवताओं को देखकर सुखदेव जी हंसने लगे। देवताओं से कहा, आहा बहुत अच्छा व्यापार करने आए। क्वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। अरे देवताओं, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझा है? मणि के बदले कांच दे रहे हो। भगवान की अमृतमयी कथा के बदले ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत दे रहे हो। महाराज, ये अमृत सामान्य अमृत नहीं है। इस अमृत के लिए बहुत प्रयास किया गया है। इस अमृत के लिए भगवान ने 4 अवतार धारण किए हैं। अमृत के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। अमृत के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। अमृत के लिए भगवान शंकर ने विष पिया। देवताओं ने समुद्र मंथन किया ना। अमृत की खोज में भगवान शंकर ने विष पिया और अमृत के लिए भगवान ने धन्वंतरी अवतार धारण किया। अमृत के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। यह अमृत साधारण अमृत नहीं है। पर सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत यह तुच्छ अमृत है। क्यों? क्योंकि यह अमृत ऐसा है जो पुण्यों को क्षीण करता है। इस अमृत को, तुम्हारे स्वर्ग के अमृत को पीकर जब जीव पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाकर तुम्हारा यह अमृत पीते हैं और अमृत पीते ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं और क्षीण होते ही क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। फिर दोबारा यहीं आना पड़ता है। यहीं
किंतु यह भगवान की कथा रूपी अमृत, यह कैसा अमृत है? यह तो पापी से पापी, अधम से अधम जीव को भी साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम तुम्हारा अमृत तुच्छ अमृत है। अब तो विधौ बधु मुखे फणिनाम निवास। कोई कहते हैं कि नागलोक में अमृत है सर्पों के पास। अगर सर्पों के पास अमृत होता तो सर्प विषधर क्यों होते, विष क्यों होता? स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा बदंती। कोई कहता है कि स्वर्ग में अमृत है, पर स्वर्ग में अगर अमृत होता तो क्यों देवता वहां से गिरते? क्षारम चयम पतिमृतम विषमल्पवास। कोई कहता है समुद्र में अमृत है। अरे समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा होता? अमृत कहाँ है? वास्तविक सच्चा अमृत कहाँ है? कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। वास्तविक अमृत तो संतों के कंठ में है। वास्तविक अमृत, क्योंकि संत भगवान की कथा श्रवण कराते हैं, इसीलिए श्री जी गोपियां कह रही हैं भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संसार में बड़े से बड़े दानी महादानी देखे हैं, पर सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़े दानी हैं ये भूरिदा जना, ये संत जन जो आपकी मंगलमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है, वस्त्रदान की बहुत बड़ी महिमा है, जलदान की बहुत बड़ी महिमा है, पर देखिए आपने किसी प्यासे को जल पिलाया, उस प्यासे की प्यास बुझ गई, पर क्या दोबारा प्यास नहीं लगेगी? बोलो, दोबारा प्यास फिर लगेगी। आपने किसी को भोजन कराया, बहुत अच्छी बात, पर क्या दोबारा भूख नहीं लगेगी? एक बार आपने भोजन करा दिया, भंडारा करा दिया, बहुत अच्छी बात, उसे बार बार फिर भूख लगेगी। कबीर बाबा ने कहा प्रात खवाए विदा कर दीनी। सवेरे खूब बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, खूब बढ़िया चकाचक माल हो गया, खप गया, और शाम को फिर महाराज भूख लग रही है, शाम को खवा दिया बढ़िया, और रात्रि में थोड़ा सा सोए हैं, फिर सवेरे फिर महाराज बाल भोग नहीं, पंगत नहीं। कबीर बाबा ने कहा प्रात खवाए विदा कर दीनी, पुनि सांझ खवाए विदा कर दीनी, पुनि प्रात को आए खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत एक बार मारती है, पर भूख बार बार मारती है। जहां भी जितना भी कार्य हुआ है, जहां भी कुछ गड़बड़ हुई, वो सब भूख के कारण हुई। भागवत की